हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाएंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सर्चिंग के बारे में पढ़ा था। दो टाइप की सर्चिंग थी, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का हम प्रोग्राम बनाएंगे कि लीनियर सर्च के अंदर किस तरह से डेटा को सर्च किया जाता है, उसका प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप हेडर फाइल लिखोगे, हैज इंक्लूड stdio.h has include connu.h void main इंटीजर एरे का नाम, जैसे मैंने LA ले लिया, इसको मैं यही कंपाइल टाइम पर डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे 1 3 5 7 9। ये वेरिएबल ले लिया मैंने, आगे ही डिक्लेयर कर देता हूँ इसके अंदर I बराबर 0, J बराबर 0, KF बराबर 5 और N बराबर 5 और सेमीकोलन। सबसे पहले मैंने लिखा हैज इंक्लूड, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। std का मतलब स्टैंडर्ड, I का मतलब इनपुट, O का मतलब आउटपुट और .h इस हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक हेडर फाइल है। ठीक है, जो आपके सी भाषा के प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज की जाती है। हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, CON का मतलब कंसोल, I का मतलब इनपुट और O का मतलब आउटपुट और .h इस हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। connu.h जो हेडर फाइल है वो आपके getch फंक्शन होता है प्रोग्रामिंग के लास्ट में, उसको यूज करने के लिए connu.h हेडर फाइल का यूज किया जाता है। void एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है खाली, जो किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मैन के पीछे ये फंक्शन का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब मैन एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है? void टाइप का फंक्शन है। उसके बाद हमने एक इंटीजर, एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया है जिसके अंदर बिना दशमलव वाली संख्याएं स्टोर होती है। LA मेरा एरे का नाम है। एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। इस सबस्क्रिप्ट के अंदर मैंने कोई साइज नहीं दी है, क्यों? क्योंकि मैं कंपाइल टाइम पर ही मैंने जो एरे के अंदर जो वैल्यू है उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई एरे के अंदर मैं 1 2 3 4 5 वैल्यू देना चाहता हूं और ये पांचों वैल्यू मैंने एरे के अंदर कंपाइल टाइम पर ही डिक्लेयर कर दी है, इनिशियलाइज कर दी है। I की वैल्यू 0, यानी लूप चलाने के लिए मैंने I लिया है जिसकी वैल्यू अभी 0 है। J एक वेरिएबल लिया मैंने, जो आपके जो नंबर आप सर्च करना चाहते हो उस नंबर को सर्च करेगा एक एक करके आपके एरे के अंदर से, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया J। KF यानी जिस नंबर को आप सर्च करना चाहते हो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है KF और KF की वैल्यू मैंने दे दी 5। यानी आपने ये जो एरे लिया है इसमें से आप 5 को सर्च करना चाहते हो, आपके इस एरे के अंदर 5 है या नहीं है। अगर 5 है तो मेरे पास मैसेज आ जाए कि वैल्यू इज फाउंड। अगर 5 नहीं मिलता है इस एरे के अंदर तो मैसेज आ जाए वैल्यू इज नॉट फाउंड। n बराबर 5, यानी n जो है वो मेरा लास्ट नंबर, यानी मैंने कितने नंबर लेना चाहता हूं एरे के अंदर, तो एरे के अंदर मैंने 5 नंबर लिए हैं तो मैंने एरे की साइज दे दी 5। ठीक है, तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट। उसके बाद में आपके पास में आता है फॉर का लूप। I बराबर 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। भाई ये कहता है कि I बराबर 0 छोटा है n से। I की वैल्यू 0 थी, हमने यहाँ डिक्लेयर की हुई है। n की वैल्यू कितनी है? 5। भाई 0 छोटा है 5 से, कंडीशन सही है। अगर कंडीशन सही होती है तो पहले तो भाई हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमने एरे के अंदर नंबर डिक्लेयर किए हैं, इनिशियलाइज किए हैं, उनको हम पहले आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, ताकि हमें पता चल जाए आउटपुट स्क्रीन पर कि जैसे आप आउटपुट स्क्रीन आएगी तो उसके ऊपर पहले आपके नंबर आ जाएं कि आपने ये नंबर दिए हुए हैं।
अब इन नंबरों में से आप किसी एक नंबर को सर्च करना चाहते हो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो नंबर डिक्लेयर किए हैं उनको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ आउटपुट स्क्रीन पर। तो 1 बाय 1 एक एक करके प्रिंट होंगे, एक एक करके प्रिंट होंगे। तो मैं लूप का प्रयोग करूंगा। तो आई का लूप चलाया मैंने 5 तक। तो ये जो मैंने 5 नंबर दिए हैं इनको ये प्रिंट करेगा प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा। प्रिंटफ %b /n और i। इससे ये क्या करेगा कि एक एक करके, भाई i बराबर 0 छोटा है 5 से, कंडीशन सही है तो ये कह देगा 0 नंबर इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, %d क्योंकि इंटीजर टाइप के वेरिएबल मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, %d आ जाएगा। /n क्या होता है, जो भी आपकी ये वैल्यू है ये नई लाइन के अंदर प्रिंट होती जाएगी। पहले 1 प्रिंट होएगा, फिर 3 जब प्रिंट होगा तो वो नीचे वाली लाइन में प्रिंट होगा। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करने के लिए /n का यूज किया जाता है। फिर 5 होगा वो इसके नीचे आएगा, फिर 7, फिर 9, इस तरह से। अगर आप /n नहीं लगाते हो तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हमने लूप चला करके वेरिएबल की जो आपने वैल्यू डिक्लेयर की है, इनिशियलाइज की है कंपाइल टाइम पे, उसको ये प्रिंट कर लेगा। अब प्रिंट करने के बाद हमारे पास नंबर आ गए। अब हम नंबर को क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। तो सर्च करना चाहते हैं तो प्रिंटफ के अंदर हम पहले एक मैसेज लिखेंगे, प्रिंटफ एंटर की फील्ड सर्च, एंटर की फील्ड सर्च। तो ये कहता है कि उस नंबर को एंटर करो जो आप सर्च करना चाहते हो, वैसे आपने की फील्ड वैल्यू आपने 5 दी हुई है ऊपर, तो इस चीज को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले ही कंपाइल टाइम पर क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दी 5 को। अगर आप kf की वैल्यू 5 यहाँ पर ना देते, अगर आप सीधे ही kf लिख देते तो हम यूजर से आउटपुट स्क्रीन पर पूछते कि भाई की फील्ड वैल्यू सर्च करो, जो आप नंबर सर्च करना चाहते हो उसको इनपुट करो, तब वो हमें लिखना पड़ता है। लेकिन हमने कंपाइल टाइम पर वैल्यू दे दी है तो हमें वो लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, while का लूप चलाएंगे। while j छोटा है n से, j छोटा है n से, j की वैल्यू कितनी है, 0 छोटा है n से। कंडीशन क्या है, सही है। अगर कंडीशन सही होती है तो अब हम चेक करेंगे कि j की वैल्यू बराबर है kf, या इस तरह से लिख सकते हैं आप, kf इक्वल टू एरे के अंदर हम पास कर देंगे j को। भाई kf यानी की फील्ड वैल्यू 5, यानी 5 बराबर है LA ऑफ j, यानी एरे का j की वैल्यू कितनी थी, 0, यानी एरे के 0 नंबर इंडेक्स पर अभी हमारे पास एरे का 0 नंबर इंडेक्स, एरे का 1 नंबर इंडेक्स, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 0 नंबर इंडेक्स पर कितनी वैल्यू है, 1, 3, 5, 7, 9 ये दी हुई है। ये कहता है kf यानी 5 बराबर है LA यानी एरे, j का मतलब 0 नंबर इंडेक्स, 0 नंबर इंडेक्स पर कितना है, 1। ये कहता है 5 बराबर है 1 के, तो क्या है, कंडीशन गलत है। कंडीशन गलत है तो हमें क्या करना चाहिए, j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना चाहिए, यानी अब j जो है वो अब यहाँ पर आ जाए और फिर इस kf से मैच करे, मिलान करें कभी इसके बराबर है या नहीं है। अगर मिल जाती वैल्यू तो हम इसको यहीं रोक देते, तो रोकने के लिए हम लगा देते यहाँ पर ब्रेक, और इस
लूप को कर देते हम यहाँ पर बंद, इस लूप को करते यहाँ पर हम बंद, यानी यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके ब्रेक और ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ बंद हो जाता। अगर कंडीशन हमारी ये गलत हो जाती है, मिलान नहीं होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, जे की वैल्यू में j+1, यानी जो पहले j की वैल्यू है अब उसमें एक क्या कर दे, बढ़ा दे। तो j की वैल्यू में j पहले 0 था, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। तो अब j की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब 1 जैसे करके ये बाहर जाएगा तो ये कहेगा ये वाला जो ब्रैकेट है ये जहां स्टार्ट हो रहा है पहले उसकी ऊपर वाली कंडीशन को गलत करके आओ तब बाहर जाओगे। तो ये वापस while लूप के पास जाता है, तो while के पास कंडीशन आ जाती है कि j छोटा है n से। j कितना हो गया था हमारा यहाँ पर 1, तो 1 छोटा है 5 से, n की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 1 छोटा है 5 से, कंडीशन सही है, सही है, तो वापस ये आ गया इफ के पास में। इफ कहता है kf कितना है आपका 5, जो हम सर्च करना चाहते हैं, 5 बराबर है एरे के j कितना है 1 नंबर इंडेक्स। ये कहता है 5 बराबर है 3 के, कंडीशन क्या है, गलत है, तो इस वाले पार्ट को छोड़ देगा, वापस आ जाएगा यहाँ पर j बराबर j+1। अब ये कहता है j की वैल्यू पहले 1 थी, 1 + 1, अब j कितना हो गया 2, j कितना हो गया 2 हो गया, तो वापस while के पास आ गया, 2 छोटा है 5 से, कंडीशन क्या है, सही है, तो वापस आया इफ के पास आया kf यानी 5 बराबर है एरे के j यानी 2 नंबर, तो 2 नंबर इंडेक्स, 5 बराबर है 5 के, कंडीशन क्या मिली इसको, सही। कंडीशन अगर सही मिल जाती है तो ये कह देगा ब्रेक, यानी रुक जाओ, यानी यहीं पर ये क्या कर देगा, ब्रेक लगा देगा कि रुक जाओ, बस हमें जो वैल्यू सर्च करनी थी वो हमारी वैल्यू क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। तो ये जैसे ही ब्रेक लगेगा तो यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक प्रिंटफ में मैसेज लिख देंगे, प्रिंटफ, इस ब्रैकेट को यहां ना करके आप यहां कर दीजिए। प्रिंटफ में एक मैसेज लिख देंगे, वैल्यू इज फाउंड, यानी ये हम जैसे ही हमारी वैल्यू मिल जाए जो हम सर्च करना चाहते हैं तो एक मैसेज आ जाए वैल्यू इज फाउंड। अगर मान लो हमने ये जो नंबर दिए हैं, हमने मान लो दे दिया 11, तो 11 को सर्च करना चाहते हैं, तो 11 तो हमारे डेटा में है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से। तो एक एल्स पार्ट में हम एक मैसेज लिख देंगे, अगर हमने जो नंबर सर्च किया है वो हमारे दिए गए डेटा में से है ही नहीं, कोई दूसरा नंबर है, तो मैसेज आ जाना चाहिए वैल्यू इज नॉट फाउंड, वैल्यू इज नॉट फाउंड, एंड लास्ट गेट ch फंक्शन। गेट ch फंक्शन किस काम आता है, आउटपुट विंडो को होल्ड करके रखने के लिए। तो ये था आपका लीनियर सर्च का प्रोग्राम। आपने जो भी नंबर दिए हैं उनमें से किसी एक नंबर को आप सर्च करना चाहते हो, अगर नंबर मिल जाता है तो आपके पास मैसेज आना चाहिए वैल्यू इज फाउंड, अगर नंबर नहीं मिलता है तो आपके पास मैसेज आना चाहिए वैल्यू इज नॉट फाउंड। तो अगर कोई भी दिक्कत हो इस प्रोग्राम के अंदर तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।